नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हमारी चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान में वर वधु की कुंडली को मिलाना है, जिस पे आज हम भकूट दोष पे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने लग्न मेलापक में लग्न में तत्वों के आधार पर, ग्रह के तत्वों के आधार पर उनके वैचारिक और व्यवहारिक मतभेदों की स्थिति के बारे में, क्या उनमें संतोष होगा और क्या उनके असंतोष का स्तर रहेगा, कि हमने पूर्ण चर्चा करी थी। दूसरा, नक्षत्र मेलापक, जिसमें हम लग्न कुंडली के आधार पर जातक के नाम के अक्षर से या नाम से नक्षत्र चरण द्वारा नक्षत्र निर्धारित कर, चंद्रमा के राशि से वर वधु के नक्षत्र जानकर, नक्षत्र के आधार पर नक्षत्र मिलान या मेलापक या उनके 36 गुण के मिलान, अष्टकूट मिलान कर कुंडली मिलान करते हैं, जो आजकल मुख्यतः उपयोग में लिया जा रहा है। पर यह पूर्ण प्रक्रिया नहीं है। वर्तमान स्थितियों में अष्टकूट में वर्णकूट, गणकूट, औचित्यहीन तथा प्रभावी कूटों में नाड़ीकूट मिलान, भकूट मिलान, योनिकूट मिलान, ताराकूट मिलान घटते हुए क्रम में महत्ता रखते हैं। इसमें से हमने योनिकूट मिलान पिछले वीडियो में अब चर्चा कर चुके थे। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है भकूट मिलान की, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भकूट दोष मिलान यह 3 तरह का होता है। षड़ा अष्टक भकूट दोष, जो स्वास्थ्य और आयु से संबंधित परिणाम बताता है। दूसरा, नव पंचम भकूट दोष, जो अल्प संतति या मानसिक संतोष बिगड़ने की स्थिति को दर्शाता है। तीसरा, द्वादश भकूट दोष, जो आर्थिक स्थिति या कारोबार की में आर्थिक समस्या को दर्शाता है। ये तीनों दोष के लिए आपको मैंने सारणी दे रखी है, जो आपके सम्मुख उपस्थित है। हम योगों की विस्तृत चर्चा करते हैं। षडाष्टक भकूट दोष। षडाष्टक भकूट दोष में वर की कुंडली में जो लग्न है, वह लग्न वधु की कुंडली में लग्न को राशि के अनुसार गिनने पर क्रम से 6ठे या 8वें स्थान पर स्थित हो, तब हम उसे षडाष्टक दोष मानते हैं। क्योंकि यह कुंडली में भी 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का माना जाता है और अष्टम भाव दुर्घटना, आपसे किसी चीज़ का पृथक होना या किसी भी तरह का नुकसान का या दुर्घटना, हर चीज़ का अलग होने का भाव माना जाता है। अतः यह लग्न, 2 लग्नें षडाष्टक भाव अगर क्रिएट करती है, तो अब आप ये मान के चले, यह आपके रोग को या शारीरिक कष्ट को या दुर्घटना को दर्शाता है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक क्षति होती है, शारीरिक कष्ट आपको प्राप्त करने होते हैं। और आपके जीवन में जो आपकी आयु का है, क्योंकि यह अष्टम भाव का भी स्वामी बन जाता है, तो आपकी आयु से संबंधित परेशानी भी आपको क्रिएट हो जाती है। यह एक निष्ठुर योग है, जिससे आपके स्वास्थ्य की हानि, शारीरिक कष्ट और आयुष में कमी के रूप में इसे देखा जाता है। अतः इस दोष होने पर आपको विवाह से त्याज्य होना चाहिए। अब हम चर्चा कर रहे हैं दूसरा योग, नवपंचम भकूट दोष। नवपंचम भकूट दोष से तात्पर्य है वर की कुंडली या वधु की कुंडली में जो लग्न है, वह वधु की या वर की कुंडली में एक दूसरे से 5वां या राशि गिनने पर एक दूसरे से 9वीं होती है, तो भकूट दोष बनाती है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम जो भाव होता है, वह पुत्र की या जातक की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। इसके साथ ही जो नवम भाव होता है, जातक के वैवाहिक संतोष या पुत्र के सुख को दर्शाता है या पुत्र की वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार अगर वर वधु की कुंडली में नवपंचम दोष होता है, तो जातक को अल्प संतति प्राप्त होती है या उसकी संतति काफ़ी देर से होती है। वर वधु की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी होने की वजह से उन दोनों में विवाद व संघर्ष, वैचारिक और व्यवहारिक दोनों बने रहते हैं, जिसकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन परेशान होता है और उनको दुखमय वैवाहिक जीवन में से गुजरना पड़ता है। अतः नवपंचक होने की स्थिति में भी जातक को चाहिए कि वह इस कुंडली को परित्याग कर दें और ऐसा कुंडली से या ऐसी स्त्री से या ऐसे पुरुष से विवाह स्थापित करें जिनसे यह दोष नहीं लग रहा हो। तीसरा, जो भकूट दोष में महत्वपूर्ण माना जाता है, वह है द्वादश, दूसरे या 12 भाव का भकूट दोष। इसे हम कैसे देखते हैं कि वर की कुंडली और वधु की कुंडली में जो लग्न होती है, वह
राशि कुंडली के हिसाब से या राशि चक्र के हिसाब से दूसरी या 12वें, एक की दूसरी हो और दूसरे की 12वीं हो तो यह द्विद्वादश योग होता है। जातक की कुंडली में या काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव उसकी वित्तीय संपत्ति, वित्तीय स्थिति से, उसके कारोबार में, उसके बोलचाल से, उसके खान पान से, उसके रिश्तेदारों से संबंधित होता है। जबकि द्वादश भाव जातक की कुंडली में उसके व्यय से जुड़ता है, जो किसी भी प्रकार के अस्पताल, कोर्ट कचहरी, जेल के व्यय को दर्शाता है। इस स्थिति में द्विद्वादश दोष जातक को लगता है, जिससे जातक की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। उसे वित्तीय स्थिति गड़बड़ होने की वजह से कारोबार में नुकसान होता है और उसके पास धन या पैसे की कमी रहती है, या फिर उसके बाद नगद धन का अभाव रहता है। पैसे की कमी की वजह से उसका वैवाहिक जीवन या उसके परिवार का जीवन बिगड़ जाता है। उसे परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में आप द्विद्वादश भकूट दोष होने की स्थिति में आपको यह कुंडली का परित्याग करना पड़ता है, या अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर इन तीनों दोषों के परिहार अगर संभव है तो करके ही विवाह में आपको प्रवेश करना चाहिए। नहीं तो तीनों दोषों की वजह से आपके जीवन में परेशानी व दुख रहते हैं, अतः इनसे आपको बचना चाहिए। धन्यवाद।